हमारे सामाजिक न्याय के एक मजबूत साथी हैं तुलसी जी। उनका भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अपहरण कर दिया। तो तुलसी जी भी हमारे सामाजिक न्याय के मजबूत साथी हैं और उनका अपहरण जिस ढंग से हुआ वो आश्चर्य करने की बात है। और सीआई को मारा या अपहरण किया गया या बंधक बनाया गया, उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना आपकी बातों से निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि अगर उसमें कड़ी कार्रवाई नहीं हुई होगी तो तुलसी जी का अपहरण भी उसी की परिणति है। और अगर आप मान रहे हैं कि वो इसमें एक लैप्सेज था जिस वजह से, अगर लैप्सेज, मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा लैप्सेज है, मैंने कहा कि अगर उसमें शिथिलता बरती जाएगी तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं प्रयास करूंगा कि पुलिस, अभी तो कल की घटना है इसलिए मेरा ये कहना कि पुलिस शिथिल है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने एक जिक्र कर दिया सीआई का, और अगर उसमें शिथिलता बढ़ती हुई होगी तो ऐसी घटनाएं घट सकती हैं आगे भी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए वो घटना और वर्तमान में जो घटना घटी है इसको मिला के और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार भैया, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। हमारे साथ हैं राजद के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री कृष्ण पटेल साहब। पटेल साहब यहाँ अम्बेडकर परिचर्चा में आए हुए थे और अभी ये तुलसी राय के आवास पर हैं, यहाँ पर जो ठेंगपुर ये गांव का नाम, मैं सही कह रहा हूँ, तो ये ठेंगपुर गांव का नाम है और यहाँ पर ये आए हुए हैं तुलसी राय जी के यहाँ। तो तुलसी राय जी के साथ एक घटना अभी हाल में हुई है कि इनका अपहरण हुआ और उसके बाद पारू का और आसपास के इलाके का राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसी सिलसिले में कृष्ण पटेल साहब यहाँ पर आए हालचाल लेने के लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं पटेल साहब कि अभी बिहार में जो स्थिति है उससे क्या ये लग रहा है कि सरकार आपकी चल रही है और दादागिरी दूसरे लोगों की चल रही है? सरकार तो हमारी चल रही है, दादागिरी किसी की चल नहीं रही है, लेकिन दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये कोशिश उनकी सफल होने वाली नहीं है। आज की जो घटना कल घटी थी यहाँ, तो आपने ठीक ही कहा, सारे बिहार में अम्बेडकर परिचर्चा के माध्यम से ये जो 24 का चुनाव आने वाला है, तो हमारे जो साथी हैं हम उनको गांधी और अम्बेडकर लोहिया के विचारों से लैस करना चाहते हैं कि इस मुल्क पर जो सांप्रदायिक ताकतों का जो कब्जा है वो जब तक वो उनकी हार उस समय तक नहीं होगी जब तक हमारे लोग गांधी और अम्बेडकर और लोहिया के विचारों से लैस नहीं होंगे। तो हम उनको वो अस्त्र, विचारों का अस्त्र हम सारे बिहार में देने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी में जब आज हम आए इस इलाके में तो मालूम हुआ कि हमारे सामाजिक न्याय के एक मजबूत साथी हैं तुलसी जी। उनका भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अपहरण कर दिया। तो तुलसी जी भी हमारे सामाजिक न्याय के मजबूत साथी हैं और उनका अपहरण जिस ढंग से हुआ वो आश्चर्य करने की बात है। और मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं पहले भी इस इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मैं महसूस कर रहा था कि लोगों में एक वातावरण अच्छा नहीं होगा, एक भय का माहौल इस वातावरण में, इस घटना से भय का माहौल बनेगा। हम परिचर्चा के बाद हम इस गांव में आ गए तुलसी जी से मिलने, और यहाँ जो साथियों से जो मेरी बात हुई तो सारी बातों की जानकारी मिली कि किस तरह से। हम एक दूसरा सवाल पटेल साहब से करना चाहते हैं। जी जरूर किया जाए। मेरा सवाल ये है कि राजू सिंह दोषी है, निर्दोष है, मैं ये नहीं
ये मैं कभी कभी लेकिन मेरा सवाल ये है कि पिछले महीने 11 अप्रैल को, शायद वो डेट सही मैं कह रहा हूँ, 11 अप्रैल को यहाँ एक घटना हुई थी कि पारू ब्लॉक के सीओ और सीआई को पकड़ करके उनकी पिटाई की गई थी। विधायक पर पिटाई का ये आरोप लगा था, बीजेपी के विधायक जो राजू सिंह हैं उन पर, और इस सिलसिले में उनके ऊपर केस भी हुआ है जो सीआई और सीओ की तरफ से। उसमें जो सीआई हैं चंद्रदीप राम, जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, तो उनकी ओर से जो केस हुआ है तो उसमें SC/ST एक्ट भी लगा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख के बाद, ये महीने का आज 27 तारीख है, तो इतने दिनों के बाद भी आपकी पुलिस, आपका प्रशासन आखिरकार इस मामले में किस नतीजे पर पहुंचा? कहाँ कोई कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी हुई, क्या क्यों नहीं हुई? तो आप जो कह रहे हैं कि भय का माहौल बनेगा, तो भय का माहौल तो एक सिलसिला शुरू से आ रहा है, चलता हुआ। 11 तारीख को भी देखने को मिला और अभी फिर कल या परसों देखने को मिला है। तो ये जो माहौल है, तो इसमें आपकी पुलिस क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसका जो रोल है वो क्या, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ये यहाँ कानून का राज है और हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी घोषणा है कि न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। तो आपने जो बताया कि पिछले दिनों सीओ और सीआई को मारा या अपहरण किया गया या बंधक बनाया गया, उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना आपकी बातों से निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि अगर उसमें कड़ी कार्रवाई नहीं हुई होगी तो तुलसी जी का अपहरण भी उसी की परिणति है। और अगर आप मान रहे हैं कि वो इसमें एक लैप्सेज था, जिसको अगर लैप्सेज, मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा लैप्सेज है, मैंने कहा कि अगर उसमें शिथिलता बरती जाएगी तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। और मैं यहाँ से जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि प्रशासन को इस बात से अवगत कराऊं कि ऐसे कारनामों में जो भी लिप्त हो, चाहे वो कितने बड़े पदधारक क्यों नहीं हो, लेकिन जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सीआई को उन्होंने बंधक बनाया था और वो दलित थे, उसके मुताबिक में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वर्तमान में जो तुलसी जी को उन्होंने अपहरण किया है, उस अपहरण के मामले में भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल के भीतर बंद करना चाहिए। क्या आप उनकी तत्काल गिरफ्तारी या और इस मामले का एक्सपीडिट फाइल करवाने की मांग? मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं प्रयास करूँगा कि पुलिस, अभी तो कल की घटना है, इसलिए मेरा ये कहना कि पुलिस शिथिल है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने एक जिक्र कर दिया सीआई का, और अगर उसमें शिथिलता बढ़ती हुई होगी तो ऐसी घटनाएं घट सकती हैं आगे भी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए वो घटना और वर्तमान में जो घटना घटी है इसको मिला के और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये लोगों के बीच में भरोसा जगाने के लिए, भयमुक्त करने के लिए आपकी पार्टी कुछ कार्यक्रम करेगी क्या इस इलाके में? मेरी पार्टी का तो सरकार है, और अगर हम भयमुक्त नहीं कराएंगे तो फिर मेरी सरकार रहने का मतलब क्या है? मेरी सरकार पूर्णतः लोगों को भयमुक्त कराएगी। धन्यवाद।